हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। और हम बच्चे क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अध्याय 3 मानव जनन कवर कर रहे हैं और उसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मादा जनन तंत्र को देखा था और मादा जनन तंत्र को देखा था और देख भी रहे हैं, आज भी देखेंगे। और हम पढ़ेंगे आज अंडवाहिनी। तो स्टूडेंट, परीक्षा के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th के सिलेबस में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार सेशन। आज का हमारा टॉपिक है अंडवाहिनी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अंडवाहिनी को डिंबवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ओविडक्ट कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, तमाम नामों से इसे जाना जाता है। और ये मादा जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। अंडाशय को हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज हम देखने वाले हैं ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है फैलोपियन ट्यूब, तो गैब्रियल फैलोपियो जो है एक वैज्ञानिक थे, गैब्रियल फैलोपियो, उन्होंने इस संरचना की खोज करी थी। और ये संख्या में एक जोड़ी होती है, समझ रहे हैं। और ये जो है लिख रखा है हमने कि प्रत्येक अंडवाहिनी संख्या में एक जोड़ी होती है और लंबाई जो है बच्चों 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितना बताए हमने? 10 से 12 सेंटीमीटर। ये जो है अंडाशय की जो परिधि होती है उससे गर्भाशय तक फैली रहती है ये संरचना, जिसे हम अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप पढ़िए भी और इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से तैयार करिए। ये जो अंडवाहिनी होती है इसमें इसको घेरे हुए एक रोमाभी कला पाई जाती है। रोमाभी कला की जो सीलिया होती है इसको गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है, समझ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है इसमें भ्रूण का जो परिवर्धन होता है, वो भ्रूण का जो परिवर्धन होता है वो इसी में होता है। और कहां तक होता है? ब्लास्टोसिस्ट तक, जिसको स्टूडेंट हम कोरक पुटी के नाम से भी जानते हैं। तो हमने यहां पे लिख रखा है कि भ्रूण का कोरक पुटी तक परिवहन कहां होता है? अंडवाहिनी में होता है, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। यानी कि जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु अगुणित कोशिका है, अंडाणु ओवम भी अगुणित कोशिका है, N+N किसका निर्माण होता है? युग्मनज, जो कि एक द्विगुणित संरचना है, डाइपोलाइड है। उसके बाद अवस्था आती है मोरुला, फिर उसके बाद अवस्था आती है ब्लास्टोसिस्ट। समझ गए? तो हमने आपको क्या बताया कि अंडाशय जो है संख्या में एक जोड़ी होती है और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अंडाशय की परिधि से लेकर के गर्भाशय तक फैली हुई होती है। भ्रूण का परिवर्धन जो है ब्लास्टोसिस्ट तक होता है, यानी कि अंडाणु शुक्राणु परस्पर संयोग करते हैं, युग्मनज नामक संरचना बनती है। उसके बाद फिर जो है इसमें मोरुला अवस्था आती है, फिर कोरक पुटी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट आती है। समझ गए? आगे बढ़ें। देखिए स्टूडेंट, चलिए अभी हम डायग्राम पे आते हैं। ये देखिए अंडवाहिनी के भाग, अंडवाहिनी के भाग जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। पहले हमने हिंदी में नाम लिख रखा है, कीपक होता है, एम्पुला होता है और इस्थमस होता है। इस्थमस, एम्पुला और कीपक। अंग्रेजी भी जान लेते हैं बच्चों। कीपक को इन्फेंडिबुलम कहते हैं, एम्पुला को एम्पुला ही कहते हैं, इस्थमस को इस्थमस भी कहते हैं। समझ रहे हैं? इस्थमस जो होता है उसकी गुहा बहुत सकरी होती है, समझ रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये जो है अंडवाहिनी का सबसे अंतिम भाग होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अंडवाहिनी का सबसे अंतिम भाग कौन सा होता है, तो आप बताएंगे इस्थमस, जिसकी गुहा बहुत सकरी होती है। और ये जो है संरचना गर्भाशय से जुड़ती है। अब कीपक इन्फेंडिबुलम अंडाशय के निकट पाई जाने वाली संरचना होती है
और ये जो है उदरी गुहा की तरफ आश्रियम नामक छिद्र से खुलता है। और हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना होती है कीपक जो होता है, कीपक जिसे इन्फेंडिबुलम कहते हैं, इसके किनारों पर कुछ अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसे झालर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। तो ये झालर फिम्बरी भी इसी में पाया जाता है, समझ रहे हैं। अब बात आती है एम्पुला किसे कहते हैं। एम्पुला, एम्पुला किसे कहते हैं, कीपक जो है, कीपक जिसे हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं, कीपक जो है अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है, अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। अब एम्पुला और इस्थमस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अभी हम आगे देखेंगे। तो कुल मिला के हमने आपको क्या बताया कि कीपक क्या होता है, अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल ये उठता है कि मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले ये महत्वपूर्ण संरचना जिसे हम अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं, डिंबवाहिनी के नाम से जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, आखिर इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो अंडवाहिनी का कार्य यह है बच्चों कि जो अंडाणु होते हैं और जो अंडाणु होते हैं और युग्मनज नामक जो संरचना बनी होती है उसको सीलिया रोमाभी गति द्वारा, सीलियाई मोशन के द्वारा जो है रोमाभी गति के द्वारा कहां भेजते हैं, इसको गर्भाशय में भेजते हैं। समझ रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन भी होता है, भी बता रहे हैं एक मिनट पश्चात। तो कुल मिला के इसका कार्य है अंड, जो अंडवाहिनी होती है वो अंडाणु को अब रोमाभी गति द्वारा, रोमाभी गति अभी पढ़े हैं आगे कि इसको जो है रोमाभी कला जो है घेरे हुए होती है, किसको, अंडवाहिनी को रोमाभी कला जो है घेरे हुए होती है। तो जो अंडाणु होते हैं उसको जो है अंडवाहिनी अपने रोमाभी गति द्वारा कहां भेजती है, गर्भाशय में भेजती है। समझ गए। और अंडवाहिनी जो है स्पॉट है, स्थल है किसका, फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इसमें कि जो अंडवाहिनी होती है इसमें निषेचन होता है। और बच्चों जो है नीट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आखिर निषेचन तो फैलोपियन ट्यूब में होता ही है, सभी जानते हैं, लेकिन ये कहां होता है, तो इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर होता है। मतलब दोनों संरचनाएं जहां पे एक दूसरे को जोड़ती हैं उसी जंक्शन पर निषेचन होता है। समझ में आ गया दोस्तों। कहां होता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है। इस्थमस क्या है, ये जो है अंडवाहिनी का आखिरी भाग है जो कहां खुलता है, गर्भाशय में खुलता है। देखिए बच्चों आपके सामने जो है ये अंडवाहिनी का चित्र है। तो अभी हम आपको बताए, देख लीजिए कि इन्फेंडिबुलम ये क्या है, इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम है। इसके किनारे पर देख सक रहे हैं ये अंगुली नुमा कुछ प्रवर्ध हैं जिसे आप क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं या फिम्बरी बोलते हैं। यही तो आपको बताया हमने कि ये इसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। एम्पुला देखिए ये सबसे बड़ा भाग होता है, ये इस्थमस है। देख लीजिए हमने कहा कि ये कैसा होता है, सकरा होता है। आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये देखिए ये भाग एकदम सकरा हुआ भाग है। और सबसे लंबा जो भाग होता है अंडवाहिनी के अंदर उसका नाम है एम्पुला। और इधर इन्फेंडिबुलम, इस्थमस, इसके बाद ये गर्भाशय में खुल रहा है। तो कुल मिला के इसके तीन भाग होते हैं, एम्पुला, इस्थमस और इन्फेंडिबुलम। कीपक, एम्पुला और इस्थमस। इस्थमस और एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। समझ गए। और ये जो फिम्बरी होती है, झालर, अंडोत्सर्ग के समय, याद रखिएगा, अंडोत्सर्ग के समय, अंडोत्सर्ग के समय ये कार्य पूछा गया था एक बार परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, कि अंडोत्सर्ग के समय जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी जिसको आप झालर बोलते हो, ये ओवम,
जिसको आप अंडाणु कहते हैं, का संग्रह करने का काम, इसको कलेक्शन करने का काम कौन करता है? ये स्टूडेंट, फिम्बरी, जिसको आप क्या बोलते हैं? झालर बोलते हैं। तो एम्पुला, इस्थमस, ये सब आप सीख लिए, जान गए। देखिए यहां से हमारी आपकी शुरुआत हुई थी। तो गैब्रिएल फैलोपियो, क्या नाम है इनका? गैब्रिएल फैलोपियो। नाम थोड़ा सा क्लिष्ट है बच्चों, प्रयास करेंगे तो आपको आ जाएगा एक दो बार में। तो इसको ओविडक्ट कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। एक बार हम रैपिडली आपको पुनः बता देते हैं कि इसके खोजकर्ता बताए। संख्या में एक जोड़ी होती है, लेंथ जो है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक फैली हुई संरचना होती है। कार्य बताए, निषेचन जो है इसी में होता है, और ये भ्रूण का परिवर्धन भी इसी में होता है। तो कुल मिला के महत्वपूर्ण संरचना है, 3 भाग होते हैं, कीपक होता है, एम्पुला होता है, इस्थमस होता है। किसका क्या कार्य है ये आप सबने जाना। तो हम इसीलिए मादा जनन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसीलिए हम इसके एक एक पार्ट्स को लेके आपके सामने आ रहे हैं, मिक्स्ड नहीं कर रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से इसको समझ सकें और परीक्षा में जब इससे क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें। समझ रहे हैं? तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से इसको पढ़िए अच्छे ढंग से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो भी मादा जनन तंत्र के और भाग हैं उसके बारे में आपको बतलाएंगे। तब तक आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। तब तक सभी विद्यार्थियों को हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।